और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश चीन से खरीदेगा फाइटर जेट और चीन से 24 J-10CE खरीदने की तैयारी हो रही है बांग्लादेश की। बांग्लादेश पीएम के सलाहकार का भड़काऊ बयान भी सामने आया है। जाहिद उर रहमान ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है। J-10C ने राफेल को गिराया था, जाहिद के द्वारा यह कहा गया है। उर रहमान की ओर से ये प्रतिक्रिया। और लाल मुनीराहट में J-10CE की तैनाती संभव है, ये भी अनुमान जताया जा रहा है। इधर चीन से UAV सिस्टम भी ढाका खरीदेगा और तुर्की से 6 T-129 और ATA हेलीकॉप्टर भी मंगवाया गया है। इधर $600 मिलियन की डील हुई है, यानी $600 मिलियन की ये डील हुई है। 2027 तक डिलीवरी होगी, ये भी जानकारी मिल रही है। तो इस्लामिक नाटो में शामिल होने की हसरत रखने वाला बांग्लादेश भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जंग के लिए बकायदा चीन और तुर्की से हथियार खरीदने की तैयारी हो रही है बांग्लादेश की। अब खबर यह है कि बांग्लादेश की वायुसेना जल्द ही अपने बेड़े में चीनी फाइटर जेट J-10C को शामिल करने की तैयारी कर रहा है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार जाहिद उर रहमान ने यह कहा है कि अगर इस वित्तीय वर्ष में बजट मिला तो J-10C की डील फाइनल कर दी जाएगी। यही नहीं, रहमान ने भारत को लेकर भड़काऊ बयान दिया और यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में J-10 ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर विंग कमांडर आलोक सहाय जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, बांग्लादेश क्या वाकई में भारत के साथ जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है क्या? जो चीन के साथ हथियार, तुर्की के साथ हथियार करने की जो ये बड़ी खबर सामने आई, किस तरीके से देख रहे हैं बांग्लादेश के इस कदम को? पुनीता जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो बांग्लादेश जो है वहां पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो निश्चित रूप से भारत के लिए अच्छी नहीं है। हाँ। बांग्लादेश में इस्लामीकरण की जो प्रक्रिया है वो वहां पर सिर्फ जनता के बीच में नहीं है, अब वहां मिलिट्री में भी इस्लामीकरण की प्रक्रिया दिखाई दे रही है साफ साफ। वहां के जो मिलिट्री के जो हेड हैं वकारुज्जमा साहब, वो जिस तरह के बयान देते हैं, हाँ। उन्होंने जिस तरह से अपना हुलिया बनाया है दाढ़ी बना करके, जिस तरह से उन्होंने अपने नए यूनिट्स का नाम खलीफाओं के नाम पर रखना शुरू किया है, ये साफ साफ दर्शाता है कि बांग्लादेश में जो है वो कट्टर इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है। वहां पर उसके एलिमेंट्स ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपनी इच्छा दिखाई है कि मक्का डिक्लेरेशन जो हुआ है, मक्का पैक्ट जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के बीच में, उसको भी ज्वाइन करने के लिए बांग्लादेश ने अपनी इच्छा जताई है। हालांकि अभी स्पष्ट शब्दों में कुछ ऑफर नहीं मिला है इनको, लेकिन इन्होंने इच्छा जताई है। और इसके पहले से ही तुर्की भी काफी समय से बांग्लादेश को कई तरह से समर्थन देने की कोशिश करता रहा है। अभी देखिए ड्रोन टेक्नोलॉजी वो वहां पर देने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ वो जो बरख्तार TB2 ड्रोन है वो देने की बातचीत चल रही है। उसके अलावा एक एकेंसी कॉम्बैट ड्रोन है, उसके लिए भी बातचीत वो चला रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम जो है, मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, उसको देने की बात कर रहा है तुर्की। आर्टिलरी सिस्टम जो है रॉकेट सो 300 वो दिया गया है, जो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है वो दे रहा है। तो ये सारे देश पाकिस्तान और तुर्की निश्चित रूप से एक काफी एक्टिव होकर के, अचानक सक्रिय होकर के इन्होंने बांग्लादेश को समर्थन देना शुरू किया है। अब बांग्लादेश के पास ऑप्शन यह है कि वो क्या इन लोगों के झांसे में आता है, और क्योंकि अगर वो इनके पाले में गिरता है तो निश्चित रूप से भारत के लिए ये अच्छा नहीं होगा और भारत से उसके संबंध काफी खराब हो सकते हैं। तो अब ये आने वाला समय बताएगा। उधर चीन भी बांग्लादेश को प्रश्रय दे रहा है। J-10, जैसा कि आपने बताया, J-10C जो उनका मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसको बेचने की बात हो रही है $2.2 बिलियन में। और तो इस तरह से बांग्लादेश जो है वो एक गलत रास्ते पे जाता हुआ दिख रहा है, जो भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जी हाँ। लेकिन सर, अगर हम J-10CE की बात करते हैं सर, इसके बारे में समझाइए, इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी क्या है? क्योंकि भारत के पास देखिए राफेल है, तेजस है, सुखोई 30 MKI है, उसके सामने ये कहां खड़ा होता है? देखिए, हमें J-10 छोड़िए, हम J-20 से भी हमें नहीं घबराने की जरूरत है, क्योंकि हमने एक तो राफेल इनको काफी मात देने की स्थिति रखता है J-10 को। राफेल और हमारे मिग Su-30 पाकिस्तान के अंदर जाके उन्होंने किस तरह से धूम मचाई,
क्यों नहीं उन्होंने हमारे हमारे को रोक सके। उसके अलावा हमने जो एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, हमने जो इंटरसेप्टर्स बनाए हैं, हमने जो ड्रोन्स बनाए हैं, ये और J-10 उसके सामने कहीं नहीं टिकेगा। हम तो J-20 को हमने एक्सरसाइज में स्पॉट किया है। इवन हिमालय के पास हमने तिब्बत में J-20 को ऑपरेट करते हुए अपने रडार सिस्टम जो हमारा है, जो लेटेस्ट हमने आईसा रडार डेवलप किया है गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी से, उससे हम स्टिल्थ जहाजों को भी पकड़ पा रहे हैं। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर दर्शाता है कि बांग्लादेश जो है वो गलत रास्ते पे जा रहा है और हमें अब बांग्लादेश की सीमा पर भी सजग रहने की जरूरत है और तैयारियां ज्यादा करने की जरूरत है। जी हाँ। और जब अब सलाहकार जो बांग्लादेश के हैं वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में J-10CE को भारतीय राफेल को जो है पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है J-10CE ने, तो ये सीधे तौर पर ये बताता है कि नई सरकार आने के बाद भी ये कोशिश नहीं हो रही है कि भारत के साथ संबंध अच्छे करने हैं, बल्कि पाकिस्तान के साथ नजदीकी, चीन के साथ नजदीकी, ये तो सीधे तौर पर यही बताया जा रहा है कि अब भारत के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं। ये मान के चले ना सर? जी पुनीता जी, दो चीजें हैं इसमें। हाँ। एक आपने बताया कि जो J-10 है हाँ। वो रफाल को उसने मार गिराया था, ये खबर बिल्कुल भी झूठी साबित हो गई है, क्योंकि ये पाकिस्तान कह रहा था और उसी बात को दोहराया गया है। जी जी, वही नहीं, ये हाँ। खबर पता चल गया कि ये कैसे उड़ी थी। ये हाँ। रफाल का एक पायलट था फ्रांस में जो जासूसी करते हुए पकड़ा गया है, हेनरी नाम है उसका। तो वो पकड़ा गया है जासूसी करते हुए, राफेल के सीक्रेट्स वो चीन को दे रहा था और उसी ने बयान दिया था। अब ये देखा जा रहा है कि हाँ, राफेल को मार गिराया J-10 ने। तो ये सोची समझी अंतरराष्ट्रीय साजिश थी भारतीय सेना को डिमोरलाइज करने के लिए और रफाल को बदनाम करने के लिए। तो ये तो पता चल गया है और रफाल इस मामले में कमजोर नहीं है। जहां तक अब बांग्लादेश का मामला है, बांग्लादेश निश्चित रूप से गलत रास्ते पे जा रहा है और बांग्लादेश को यह समझना पड़ेगा कि अभी भी बहुत सारे मसलों पर वो भारत के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। जैसे बिजली है, कपड़ा का उसका उनका उद्योग है। अगर भारत अपने हाथ और खींच अभी दे सर हाल के तो दिनों में ही जो वहां पर ब्लैकआउट की स्थिति बांग्लादेश के अंदर देखने को मिली, तो भारत के से ही तो मदद को लेकर गुहार लगाई गई है ना, और इसके बाद ये कदम उठाया जाता है तो बहुत हैरानी की बात है। बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।